अगर आप डिफरेंट फैट बर्निंग प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हो और आपको अगर नहीं पता कि घर में कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो इजीली आप यूज़ कर सकते हो, जिससे कि आपके पैसे भी बचते हैं और आपका टाइम भी बच सकता है, तो उन सब चीज़ों को डिटेल में जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए आप मरहम के चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लस बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं न्यूट्रिशनल कंसल्टेंट अरूसा तौसीफ़ और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे फ़ैट बर्निंग टीज़ के बारे में, ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे में जो कि आप यूज़ कर सकते हैं फ़ैट बर्निंग के पर्पज़ के लिए। अब नॉर्मली होता क्या है कि काफ़ी मार्केट में प्रोडक्ट्स होते हैं, डिफरेंट फ़ैट बर्नर्स होते हैं जो कि आप यूज़ करते हो फ़ैट बर्निंग के लिए, बेली फ़ैट रिड्यूस करने के लिए, थाई फ़ैट रिड्यूस करने के लिए। अब होता ये अक्सर ये होता है कि कुछ लोगों में कि उनकी ये कंप्लेन होती है कि फॉर अ टाइम उनको जो है आउटकम्स मिलती हैं इस तरह के प्रोडक्ट्स यूज़ करने से, लेकिन फिर एक टाइम पे आके उनको जो है वो रिजल्ट्स मिलना बंद हो जाते हैं। अब उसकी रीज़न जो है, सबसे पहले तो ये है कि आप कौन सा प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, क्योंकि मार्केट में जो ज़्यादातर आप प्रोडक्ट जो आपको मिलते हैं, जो फैट बर्नर्स मिलते हैं, अगर आप उनकी इंग्रेडिएंट लिस्ट चेक करो तो उसमें कैफ़ीन होती है। अब कैफ़ीन जो है वो बेसिकली मेन इंग्रेडिएंट होता है फ़ैट बर्निंग प्रोडक्ट्स का, और वो इसलिए क्योंकि जो कैफ़ीन होती है वो मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज़ कर देती है, आपका मेटाबॉलिक रेट हाई होता है, तो उससे ये होता है कि आपकी जो फ़ैट बर्निंग प्रोसेस होता है वो फास्ट हो जाता है, स्पीड अप हो जाता है। अब होता क्या है कि अगर आप जो है आप कैफ़ीन, अगर आप बेशक वो प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हो या फिर आप घर में ही ब्लैक टी या फिर ग्रीन टी ले रहे हो, तो उनमें भी कैफ़ीन होता है, उसको भी आप यूज़ करते हो अक्सर फ़ैट बर्निंग पर्पज़ के लिए। तो होता ये है कि जब हम ओवरडोज़ कर लें अक्सर कुछ प्रोडक्ट्स का, मतलब हम दिन में 3 से 4 बार ले रहे हैं और प्लस हम डेली बेसिस पे एक ही प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो उससे होता ये कि हमारी बॉडी टॉलरेंट हो जाती है, हमारी बॉडी एडिक्टिव हो जाती है, डिपेंडेंट हो जाती है, जिसका साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि एक तो आपसे कोई काम नहीं होता जब तक कि आप जो है ब्लैक टी ना ले लो या ग्रीन टी ना ले लो, या फिर जो भी प्रोडक्ट आप ले रहे हो अगर आप उसका इस्तेमाल बंद कर दो तो वो एक इशू होता है। दूसरा ये होता है कि आपकी बॉडी टॉलरेंट हो जाती है, जिसकी वजह से आपका फ़ैट बर्निंग प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा एक पॉइंट पे आके स्लो डाउन हो जाता है। अब आपने उस चीज़ को किस तरह से ओवरकम करना है, सबसे पहले तो ये कि अगर आप ब्लैक कॉफ़ी ले रहे हो, ब्लैक टी ले रहे हो या फिर आप ग्रीन टी ले रहे हो, तो उस टाइम पे आप उन दो प्रोडक्ट्स को ऑल्टरनेटिव डेज़ पे यूज़ करो। मतलब आप एक ही चीज़ को, अगर फॉर एग्जांपल आप ब्लैक कॉफ़ी ले रहे हो डेली बेसिस पे, तो आप उसको रोज़ाना मत लो, आप उसको ऑल्टरनेटिव डेज़ पे ले लो। आप ये कर सकते हो कि आप एक दिन ग्रीन टी ले लो, एक दिन आप ब्लैक टी ले लो, ताकि आपकी बॉडी जो है वो टॉलरेंट ना हो, आपकी बॉडी डिपेंडेंट ना हो जाए एक ही चीज़ पे। तो इसलिए आप ऑल्टरनेटिव डेज़ पे लोगे तो आपको उसके आउटकम्स जो हैं वो ज़्यादा सही तरीके से मिलेंगे। अब ये एक तरीका है कि आप अपनी फ़ैट बर्निंग प्रोसेस को इंक्रीज़ कर सकते हो। इसके अलावा मैं आपको कुछ ऐसी फ़ैट बर्निंग टीज़ भी बता सकती हूँ जो कि आप घर में यूज़ कर सकते हो, घर में बना के आप उसको यूज़ कर सकते हो फ़ैट बर्निंग प्रोसेस को इंक्रीज़ करने के लिए, जिसमें सबसे पहले आ जाती है सिनामन टी। अब सिनामन टी को बनाने के लिए नॉर्मल आपने 2 कप पानी लेना है, उसको आपने बॉयल करना है और उसमें आपने 1 से 2 स्टिक्स जो हैं दार चीनी की, सिनामन की, जिसको हम दार चीनी बोलते हैं, वो आपने उसमें जो है डाल के उसको 10 से 15 मिनट तक आप उसको बॉयल करें। उसके बाद आप उसको स्ट्रेन कर लें और उसमें आप एक छोटा टीस्पून जो है आप उसका हनी का डाल दें, उसके अंदर शहद का डाल दें, तो ये आपकी जो है एक फ़ैट बर्निंग टी जो है वो तैयार होगी। और आप इसको मॉर्निंग में लेते हैं, एम्प्टी स्टमक लेते हैं, तो वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है कि उस टाइम पे आपका मेटाबॉलिज्म हाई होता है और आपकी टॉक्सिन जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से आपकी बॉडी से रिमूव आउट होते हैं और आपका फ़ैट बर्निंग प्रोसेस जो है वो इंक्रीज़ होता है। दूसरी टी जो दूसरा जो प्रोडक्ट है वो आप उसमें जिंजर यूज़ कर सकते हो। उसको बनाने का भी सेम ऐसा ही तरीका है कि आपने 1 से 2 कप पानी लेनी है, उसमें आपने 1 टेबलस्पून जिंजर का ऐड करके आपने उसको बॉयल कर लेना है 10 मिनट के लिए। जब इसके बाद आप उसको स्ट्रेन करेंगे तो उसमें आप 1 से 2 ड्रॉप्स जो है लेमन के ऐड कर दें, हाफ़ टी स्पून आप उसमें ऐड कर दें हनी का, शहद का। तो ये 2 ऐसी फ़ैट बर्निंग प्रोडक्ट्स हैं, टीज़ हैं जो कि आप घर में यूज़ कर सकते हो। प्लस लेकिन इसके अलावा आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि आप जो भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, आप एक ही प्रोडक्ट पे स्टिक मत रहो, एक ही प्रोडक्ट को डेली बेसिस पे यूज़ मत करो, क्योंकि उससे फिर आपको एक पॉइंट पे आके उतने आउटकम्स नहीं मिलते जितनी की आपकी रिक्वायरमेंट होती है। तो उसके लिए कोशिश करें कि ये 2 से 3 चीज़ें जो हैं आप ऑल्टरनेटिव डेज़ पे यूज़ करें, इससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा आउटकम्स मिलेंगे। बाकी अगर आप किसी भी तरह का कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मुझसे या किसी भी न्यूट्रिशनिस्ट से अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाने के लिए आप मरहम के प्लेटफॉर्म पे किसी भी टाइम अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। शुक्रिया।